हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। बच्चों यहाँ पे टू स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकेंड। अब इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, इसके रिगार्डिंग हमें चार ऑप्शन यहाँ पे गिवन है बच्चों। तो सबसे पहले क्या समझेंगे, की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? की कॉन्सेप्ट होगा कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स। तो अब यहाँ पर बच्चों सबसे पहले स्टेटमेंट फर्स्ट को यहाँ पे समझेंगे। स्टेटमेंट फर्स्ट में क्या बोला गया? द ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड एज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब क्या होता है बच्चों? सबसे पहले इसको समझेंगे। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब होता है जिनका एनर्जी आपस में सिमिलर हो। तो अब यहाँ पे जरा समझेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें बच्चों, जैसे कि हमारे पास मान लेते हैं कि पी सबशेल है। कौन सा सबशेल है? पी सबशेल है। तो पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? पी सबशेल में हमारे 3 ऑर्बिटल्स होते हैं बच्चों। अब वो कौन कौन से होते हैं? तो पी एक्स होता है, पी वाई होता है और पी जेड होता है। अगर इन तीनों को बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखेंगे। तो ये हमारा पी एक्स हो जाएगा, ये पी वाई हो जाएगा, ये पी जेड हो जाएगा। अब इन तीनों का एनर्जी जो होता है बच्चों आपस में सेम होता है। तो इन्हें क्या बोलेंगे? डीजेनरेट ऑर्बिटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स इनको कहते हैं। तो ये हमारे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे क्योंकि इनका एनर्जी आपस में सिमिलर होता है। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो सही है। सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला गया? इन हाइड्रोजन एटम 3p एंड 3d ऑर्बिटल आर नॉट डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो बेसिकली बच्चों पहली बात तो अगर हम बात करेंगे सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है या सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, जैसे कि हाइड्रोजन हमारा जो है इसमें क्या होते हैं? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो उसका जो एनर्जी होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी एन पे डिपेंड करता है। तो यानी ये दूसरा वाला स्टेटमेंट हमारा गलत होगा, फॉल्स होगा। और बच्चों जो हाइड्रोजन एटम होता है इसमें 3p और 3d ऑर्बिटल होते ही नहीं है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो पहला वाला स्टेटमेंट हमारा ट्रू है और दूसरा वाला फॉल्स है। तो ऑप्शन ए में स्टेटमेंट फर्स्ट को फॉल्स बताया गया, गलत है। बी में दोनों स्टेटमेंट को सही बताया गया है, गलत है। सी में फर्स्ट स्टेटमेंट को ट्रू और सेकंड स्टेटमेंट को फॉल्स बताया गया, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा और ऑप्शन डी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।